बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। हद साबिक पहले बात करते हैं अपनी 31 मई की फोरकास्ट से मुतालिक। आपको वाज़े बताया था कि इस स्टेज पर आप अभी भी 43,000 42,980 पर फोकस रखें। इसके नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया मुनासिब रहेगा और ऊपर स्टिल 43,600 43,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर होंगे। मार्केट ने सुबह बढ़कर 43,339 का हाई बनाया और फिर गिरकर 43,018 का लो बनाया। क्लोज 43,023 पर हुई। एडजस्टमेंट से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं उसी को फॉलो करता हूँ, आप जानते हैं। यानी मार्केट ने हमारे 43 फोकस इंडेक्स 43,000 और 42,980 को ब्रेक नहीं किया। अब मज़ीद आगे क्या लगता है 1 जून में बात करते हैं। टुडे स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो आपको 8 स्क्रिप्ट कोट किए थे, जिनमें से 7 स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे और 1 स्क्रिप्ट नेगेटिव। 7 पॉजिटिव में से लॉट चैम और ट्रेड 19 पैसे और 9 पैसे नीचे ज़रूर गए अपने स्टॉप लॉस से, लेकिन चूंकि हमारे फोकस इंडेक्स से ऊपर मार्केट थी तो थोड़ा बहुत मार्जिन बाज़ औक़ात देना पड़ता है। अब बात करते हैं 1 जून की। अगर 1 जून की बात करें तो कोई ख़ास कहने को है नहीं, क्योंकि कोई तब्दीली नहीं। स्टिल हमारा फोकस 43,000 42,980 पर ही रहेगा। 43,000 42,980 के नीचे विद वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया मुनासिब रहेगा। फिर नीचे पहली सपोर्ट 42,800 पर बनती है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी 42,100 41,980 पर ही बनती है, लेकिन चूंकि वो बहुत दूर है इसलिए हम अपनी शुरू की दोनों सपोर्ट जो हैं उनको फॉलो करेंगे इस वक्त 43,000 और 42,980। और अगर खुदा न खास्ता वो ब्रेक होती है और वो विद वॉल्यूम ट्रेड होता है तो फिर 42,800 पर एक सपोर्ट बनती है, फिर उसको कंसीडर किया जाएगा। रेजिस्टेंस लेवल हमारा कोई तब्दील नहीं हो रहा, बहुत अरसे से आपसे डिस्कस हो रहा है, वो वही रहेगा 43,600 और 43,500। और ख़ास तौर पर एज़ पर क्लोजिंग बेसिस 43,600 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप बगौर मार्केट की ट्रेडिंग का जायज़ा लें तो मार्केट फ्राइडे वाले दिन के बाद से 30 और 31 मई को तकरीबन एक ही जगह बहुत थोड़े रेंज के अंदर ट्रेड करती रही। अगरचे सियासी और माशी हवाले से करीब करीब कोई मनफी ख़बर फ़िलहाल तो नज़र नहीं आती, बल्कि देखा जाए तो इसकी जगह कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, चाहे वो सियासी हवाले से हो चाहे वो माशी हवाले से हो। अगरचे बहुत ज़्यादा वो वज़न नहीं है उनमें, लेकिन फिर भी बनिस्बत उसके जो नेगेटिव ख़बरें आई जा रही थी, थोड़ा सा कुछ यहाँ IMF के हवाले से कोई ख़बर आ सकती है या किसी और मुल्क के हवाले से कोई अच्छा कोई प्रोजेक्ट साइन हो सकता है या कोई फ़ंड वगैरह के हवाले से कोई न्यूज़ आ सकती है। और सियासी हवाले से भी डेवलपमेंट कुछ बेहतर ही नज़र आ रही हैं कि वो लॉन्ग मार्च वगैरह का उनसे शायद अब ना हो PTI की तरफ से। तो बहरहाल इन ख़बरों के ऊपर मार्केट अगर कोई पॉजिटिव ख़बर आती है तो एक अच्छा मार्केट बाउंस कर सकती है यहाँ से और अच्छी रिकवरी यहाँ से ऊपर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन बात यह है कि अब जो कुछ भी हो, चाहे ये पॉजिटिव कोई ख़बर आनी शुरू हो जाए या फ़र्ज़ करें कोई नेगेटिव, लेकिन जो कुछ भी होगा दोनों सूरतों में पहले हमारे लेवल्स को मार्केट क्रॉस करेगी, उसके बाद मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ जाएगी, जो कि पिछले 3 दिन से इसी जगह फंसी हुई है, हमारे लेवल्स के दरमियान में ही ट्रेड कर रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मार्केट किस तरफ जाती है और जहाँ भी जाएगी पहले हमारे लेवल सामने हैं, उसके बाद फिर मार्केट जब उनको क्रॉस करती है या ब्रेक करती है तो फिर कोई नई चीज़ डिज़ाइन होगी, फिर देखेंगे। और इसके अलावा आपसे अगर मार्केट किसी भी ख़बर पर फ़र्ज़ करें ऊपर जाती है और हमारे रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करती हुई ऊपर एक अच्छा हाई बनाती है, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप में से जो रिस्क लेना चाहे वो अपने नुकसान को देखते हुए और अपनी ताकत के हिसाब से उस स्टेज पर शॉर्ट करके ट्रेड कर सकता है और उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो एज़ पर क्लोजिंग बेसिस 43,600 होगा। अगर मार्केट 43,600 के ऊपर क्लोज़ हो रही हो तो फिर बेहतर है कि वो पोजीशन स्क्वायर कर ले, और अगर उसके बिलो मार्केट क्लोज़ हो रही हो तो फिर शॉर्ट में भले खड़ा रहे, कोई मसला नहीं है। ये इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट मूव दे तो फिर बाद में ये बात रह जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग आप लोगों से बात हो नहीं पाती।
वो सिर्फ व्हाट्सएप पर हो सकेगी, तो इस वजह से ये मैं पहले से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अब चलते हैं टुडे स्क्रिप्ट की तरफ। लेकिन टुडे स्क्रिप्ट में भी याद रखिएगा, अगर टुडे स्क्रिप्ट 43,042,980 के बिलो मार्केट विद वॉल्यूम ट्रेड कराती है तो फिर 42,800 तक तो आप देख सकते हैं, कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। लेकिन 42,800 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर इन टुडे स्क्रिप्ट में भी बहुत देखभाल कर काम कीजिएगा, और अगर आपको कोई अट्रैक्ट करे भी तो कोशिश कीजिएगा स्टॉप लॉस के करीब बाय करें, ताकि छोटे नुकसान में खुदा न खास्ता मार्केट नीचे गिरने पर बाहर निकला जा सके। तो उसके लिए लॉट चैम स्टिल पॉजिटिव 2680 के नीचे स्टॉप लॉस, 28 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। OGDC स्टिल पॉजिटिव 7970 के नीचे स्टॉप लॉस, 83 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। PPL स्टिल पॉजिटिव 6770 के नीचे स्टॉप लॉस, 70 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। पाको स्टिल पॉजिटिव 398 के नीचे स्टॉप लॉस, 406 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। ट्रेड स्टिल पॉजिटिव 2950 के नीचे स्टॉप लॉस, 3050 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। DSL स्टिल पॉजिटिव 485 के नीचे स्टॉप लॉस, 510 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। हम नेटवर्क स्टिल पॉजिटिव 685 के नीचे स्टॉप लॉस, 730 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। पेल 1685 के नीचे स्टॉप लॉस, 1750 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। पकड़ी 890 के नीचे स्टॉप लॉस और 950 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। PTL 28 के नीचे स्टॉप लॉस, 2950 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। क्विज 3 रुपये 90 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस, 410 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। और हपको 66 के नीचे स्टॉप लॉस और 68 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।